हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 5.3 से क्वेश्चन नंबर 11 और 12 सोल्व करेंगे। 11 क्वेश्चन देखिए, यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग 4n माइनस एन स्क्वायर है तो इसका प्रथम पद अर्थात s1 क्या है, प्रथम दो पदों का योग क्या है, दूसरा पद क्या है, इसी प्रकार तीसरा, 10वां और nवां पद ज्ञात करना है। तो हमें यहाँ पे दिया गया है कि एपी के पहले n पदों का जो योग है वो 4n माइनस एन स्क्वायर है, तो हमें इसका पहला पद निकालना है। पहला पद यानी कि S1, ठीक है, वो हमें निकालना है। और पहले दो पदों का योग क्या है फिर वो भी बताना है, और फिर दूसरा पद क्या है ये बताना है, और फिर इसी तरह हमें तीसरा, 10वां और nवां पद निकालना है। पहले तो जो दिया गया है मैं उसे लिखूंगी। तो देखिए, n पदों का योग हमें दिया गया है कितना है, 4n माइनस एन स्क्वायर, यानी कि Sn बराबर दिया गया है 4n माइनस एन स्क्वायर। n पदों के योग को हम किससे डिनोट करते हैं, Sn से। तो Sn हमें बराबर दिया गया है 4n माइनस एन स्क्वायर। अब हमें क्या निकालना है, इसमें पहला पद निकालना है यानी कि S1 निकालना है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे n की जगह मैं क्या रख दूंगी, 1 रख दूंगी, तो S1 आ जाएगा। तो n बराबर 1 रखने पर, तो यहाँ n की जगह 1 रख लेंगे, तो यहाँ क्या आ गया S1 बराबर 4, ठीक है। n की जगह में क्या रखना है 1, फिर माइनस n का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर। तो क्या है, देखिए 4 गुणा 1 4, फिर माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 1 का स्क्वायर यानी 1 दो बार गुणा होगा, 1 गुणा 1 कितना आएगा, 1 ही आएगा। 4 में से 1 माइनस करा कितना आ गया 3। तो S1 क्या आया 3, और S1 क्या है, पहला पद है, तो इसीलिए पहला पद क्या आ गया 3, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, अब प्रथम दो पदों का योग क्या है ये हमें बताना है। तो देखिए, प्रथम दो पदों का योग यानी कि हमें यहाँ पे S2 निकालना है, ठीक है। तो S2 कैसे निकलेगा, यहाँ n की जगह अगर हम 2 रख दें तो S2 आ जाएगा। देखिए n पदों का योग ये है, तो दो पदों का योग क्या होगा, यहाँ n की जगह 2 रख देंगे, तो n बराबर 2 रखने पर, तो s, ठीक है, n की जगह 2 रख दिया, तो S2 बराबर 4, n की जगह क्या रखना है 2, फिर माइनस n का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर करना है। तो 4 गुणा 2 कितना आ गया, 4 दूनी 8, माइनस 2 की घात 2 है, यानी यहाँ पे 2 जो है 2 बार गुणा होगा, 2 गुणा 2 कितना आ गया 4, ठीक है। 8 में से 4 माइनस करा कितना आया 4, तो S2 आया बराबर 4, यानी कि इस एपी के पहले दो पदों का जो योग है यानी जोड़ वो कितना है 4, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें बताना है दूसरा पद क्या है, ठीक है। ये तो पहले दो पदों का योग आया है कि भाई एपी का पहला पद और दूसरा पद जब उन्हें हम प्लस करें तो 4 आएगा, ठीक है। पर अब हमें ये बताना है कि एपी का दूसरा पद कौन सा होगा, जैसे कि पहला पद हमें पता है 3 है, तो दूसरा पद कौन सा होगा। तो देखिए यहाँ रफ में समझिए, देखिए मुझे एपी का पहला पद पता है क्या है 3 है, ठीक है। दूसरा पद मुझे नहीं पता, और पहले और दूसरे पद का जो है यानी दो पदों का जो योग है वो मुझे पता चला है अभी कितना है 4, ठीक है। तो मुझे ये दूसरा पद निकालना है, तो दूसरा पद कैसे निकलेगा, 4 में से मैं ये 3 माइनस कर दूंगी, ठीक है, कितना आ जाएगा 1, ठीक है। तो दूसरा पद निकालने के लिए हम क्या कर रहे हैं, दो पदों का जो योग है, ठीक है, उसमें से हम माइनस कर रहे हैं पहले वाले पद को, तो इसीलिए दूसरा पद क्या आया 4 माइनस 3 बराबर 1। तो मुझे दूसरा पद पता चल चुका है क्या है 1। अब देखिए इसी प्रकार हमें अब तीसरा, 10वां और nवां पद निकालना है। अब देखिए तीसरा पद निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम 3 पदों का योग निकालेंगे, एपी के पहले 3 पदों का योग निकालेंगे, ठीक है। n पदों का योग ये है, तो 3 पदों का योग क्या आएगा, यहाँ n की जगह हम क्या रख देंगे 3 रख देंगे, तो यहाँ n बराबर 3 रखने पर, तो n बराबर 3 रखने पर, ठीक है। तो यहाँ n की जगह 3 रखना है, तो ये क्या आ गया S3 बराबर, फिर क्या है 4n, तो 4n की जगह 3, फिर माइनस n स्क्वायर है, n की जगह क्या आएगा 3 का स्क्वायर, ठीक है। 4 तिये 12 माइनस 3 का स्क्वायर यानी 3 दो बार गुणा होगा, 3 गुणा 3 कितना आ गया 9, 12 में से 9 माइनस करा कितना आ गया 3। तो देखिए एपी के पहले 3 पदों का योग कितना आया 3, पर मुझे क्या बताना है, मुझे तीसरा पद बताना है कि तीसरा पद क्या है। तो देखिए यहाँ रफ में समझिए, एपी के पहले 3 पदों का जो योग है
वो कितना आया है, 3 आया है। ठीक है, पहला पद मुझे पता है कितना है, 3। ठीक है, दूसरा पद मैंने अभी निकाला है, कितना आया, 1। ठीक है, तो अब ये तीसरा पद मुझे पता करना है, तो वो कैसे आएगा, देखिए अगर मैं इन पहले 2 पदों का जोड़ दूं, कितना आया, 3 + 1 4। ठीक है, यानी 4 आ गए, फिर प्लस ये ऐसे ही रहा बराबर 3। ठीक है, अब मुझे ये तीसरा पद निकालना है, तो ये यही रहेगा, ये प्लस का 4 जब बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का 4 हो जाएगा, तो 3 - 4। तो देखिए क्या हुआ यहाँ पे ये जो 3 है ये क्या है, पहले 3 पदों का योग है। ठीक है, तो पहले 3 पदों के योग में से मैंने माइनस क्या कर दिया, इन पहले 2 पदों का योग। ठीक है, तो जब मुझे तीसरा पद निकालना है तो क्या करूंगी, 3 पदों का जो ये योग है इसमें से मैं माइनस कर दूंगी 2 पदों के योग को। तो इसीलिए तीसरा पद क्या कर रहे हैं हम, 3 पदों का जो योग आया है 3, उसमें से हम माइनस कर देंगे पहले 2 पदों का योग 4। 3 में से 4 माइनस करेंगे, कितना आएगा, देखिए प्लस का है और ये माइनस का है, तो माइनस कर देंगे, साइन बड़े नंबर का आएगा, तो 4 में से माइनस करा 1, 4 बड़ा के साथ माइनस का साइन, तो 1 के साथ भी माइनस का साइन आ गया। तो तीसरा पद क्या आ गया है यहाँ पे, -1। तो देखिए अतः AP, तो हमारी जो है समांतर श्रेणी क्या बनी, सबसे पहला पद क्या आया है, 3। ठीक है, तो पहला पद है 3, फिर दूसरा पद कितना है, 1, फिर तीसरा पद क्या आया है, -1। तो इस तरह से ये एक AP बन गई है। तो देखिए इस AP में यहाँ A क्या है, A यानी कि पहला पद क्या है, 3। ठीक है, फिर D यानी कि सारवंतर निकालेंगे। D कैसे निकालते हैं, बाद वाले पद में से पहले वाले पद को माइनस करेंगे, 1 में से माइनस कर दूंगी 3, कितना आएगा, 3 - 1 2, 3 बड़ा है इसके साथ माइनस का साइन है, तो 2 के साथ भी माइनस का साइन आ जाएगा, तो D क्या आ गया है, -2। अब मुझे क्या निकालना है, देखिए 10वां पद और nवां पद। तो देखिए हमें 10वां पद निकालना है, यानी कि A10 निकालना है। A10 किसके बराबर होगा, A + 9D के बराबर होगा। ठीक है, फिर बराबर A हमें क्या दिया गया है, 3, फिर प्लस 9 ऐसे लिखा, D क्या है, -2। 3 प्लस प्लस माइनस माइनस 9 दूनी 18, माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 15। 18 बड़ा इसके साथ माइनस का साइन है, तो 15 के साथ भी माइनस का साइन आ गया, तो A10 क्या आया, -15, यानी 10वां पद आ गया है -15। अब मुझे क्या निकालना है, nवां पद निकालना है। तो देखिए हमें पता है कि an बराबर होता है, यानी nवां पद बराबर होता है A + n - 1 × D, इसके बराबर होता है। ठीक है, फिर देखिए A मुझे क्या दिया गया है, 3 प्लस n ऐसे लिखा, फिर -1, D क्या आया है, -2, तो D की जगह यहाँ -2 आ गया, फिर 3 ऐसे लिखा, फिर देखिए n - 1 × -2 है। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये जो -2 है इन दोनों से गुणा होगा, पहले हम -2 को n से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, -2n। ठीक है, अब -1 और -2 को गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 1 × 2 कितना आ गया, 2। ठीक है, फिर देखिए 3 + 2 5 -2n, तो nवां पद यानी कि an क्या आ गया, 5 - 2n, यही हमें निकालना था। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य हैं। धन पूर्णांक यानी प्लस की संख्याएं। ठीक है, तो हमें देखिए ऐसी पहली 40 संख्याओं का योग निकालना है जो कि 6 से विभाज्य, यानी जो कि 6 से डिवाइड होती है। तो देखिए सबसे पहले तो हम 6 से डिवाइड होने वाली पहली 40 संख्याएं लिख लेंगे। तो देखिए 6 से विभाज्य प्रथम 40 धन पूर्णांक कौन से होंगे, देखिए 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिये 18, 6 चौके 24, 6 पंजे 30, इस तरह से हैं ये। ठीक है, तो पहली संख्या कौन सी हो गई, 6, फिर 6 दूनी 12, 6 तिये 18, 6 चौके 24, 6 पंजे 30, इस तरह से है सारी। ठीक है, अब 40वीं जो है, 40वीं संख्या कौन सी होगी जो कि 6 से विभाजित होती है प्लस की, तो क्या करेंगे 40 को 6 से गुणा कर देंगे, 40 × 6 कितना आ गया, 240। ठीक है, तो जो 40वां धन पूर्णांक है जो कि 6 से विभाजित होता है वो कौन सा है, 240। ठीक है, अब देखिए यह एक AP है।
ठीक है, जहां पर a बराबर क्या है 6, a बराबर 6 यानी पहला पद है 6 और l बराबर है 240, l यानी कि अंतिम पद कौन सा है यहाँ पे 240। ठीक है, अब देखिए हमें पता है कि किसी लिपि के n पदों का अगर हमें योग निकालना है तो फॉर्मूला क्या है Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में a प्लस l। अब देखिए n यहाँ पर क्या होगा, देखिए कुल कितनी संख्याएं हैं ये 40, तो n बराबर है 40, तो यहाँ जहाँ जहाँ n है n की जगह मैं 40 लिख लूंगी, फिर बराबर n की जगह क्या आएगा 40/2, फिर ब्रैकेट में a कितना आया 6 प्लस l कितना है 240। ठीक है, अब देखिए दोनों 2 से कट जाते हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और ये 0, तो कितना आया 20 गुणा 6 प्लस 240 कितना आ जाएगा 246। अब इन दोनों को गुणा करेंगे कितना आया 4920। तो देखिए हमने यहाँ पर ऐसे पहले 40 धन पूर्णांकों का योग निकाल दिया है जो कि 6 से विभाज्य है। कितना आया योग 4920। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।